अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस डीएमओ फाइनेंस एएमओ असिस्टेंट डायरेक्टर पीएलजीबी इसकी इसके एग्ज़ाम के हवाले से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट डाटा बैंक शेयर करना है। अगर आप लोग जो है वो इस सीट को इस एग्ज़ाम को जो है वो पास करना चाहते हैं 100%, आपने अगर ये सारा डाटा बैंक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आपने तैयार कर लिया, आपका जो पेपर है वो पास हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। ठीक है जी। तो ये मैं डाटा बैंक भी आपको दिखा देता हूँ सारे का सारा। इसमें कंप्लीट डाटा बैंक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर देता हूँ और आप लोगों के साथ इसके जो कंप्लीट डाटा बैंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग जो है वो ये सारे नोट्स बुक्स बेसिकली ये क्या है, इसमें नोट्स हैं आप लोगों के लिए, बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यूज़ की फाइल्स हैं और कंप्लीट डाटा बैंक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप लोगों ने ये सारे का सारा डाटा बैंक तैयार कर लिया आपका पेपर जो है वो 100% पास हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ कायद पब्लिशर की टीम की तरफ से कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई। अच्छा, इस सारे डाटा बैंक को कलेक्ट करने में तकरीबन जो है वो 3 वीक लगे हैं। इसको कलेक्ट किया है, फिर इसको रिव्यू किया है, फिर इसको जो है वो इसकी अथेंटिसिटी और ट्राई किया गया है कि कोई भी जो क्वेश्चन है उसको रॉन्गली मार्क ना किया जाए। प्रीवियसली पीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम इस सीट के हवाले से कंडक्ट किए हैं उसके पास पेपर भी इसमें हैं, बुक्स भी हैं, एमसीक्यूज़ की फाइल्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को जो है वो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से इसका कंप्लीट मेथड बता देता हूँ। अगर आपने जो है वो मेरी सारी बातों को फोकस किया, मेरी सारी बातों के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अमल किया तो आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने जैसे ये बीबीए का कंप्लीट कंटेंट है कि बीबीए की डिग्री के दौरान जो स्टूडेंट है वो जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की ये फ़ाइल है। ठीक है, इसको भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ये चीज़ें इजी हो जाएं और आप लोगों को जो है वो पता चल जाए। चले मैं आपको क्योंकि इसकी वीडियो को हम लोग प्रॉपर तरीके से अब शुरू करते हैं और मैं आपको ये फाइल्स दिखा देता हूँ। ये बीबीए के हवाले से है। बीबीए के डिग्री पूरी डिग्री में आपने जितने भी एमसीक्यूज़ पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट सॉरी पढ़े हैं वो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है जी। जितने भी आप लोगों ने बीबीए की डिग्री क्यों, देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों ने देखो इन्होंने जो यहाँ पे एजुकेशन मांगी हुई है ना, उन्होंने मांगी है एमकॉम, एमबीए फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स, एसीएमए, एसीसीए, आरसीए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो इन सारी डिग्रीज़ के तकरीबन मोस्टली हम लोगों ने फोकस करना है ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस के ऊपर। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसके हवाले से मैं आप लोगों के इसके साथ माजरत करता हूँ। मुझसे थोड़ा गला ख़राब है और मुझे बुखार है, उसकी वजह से मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी आवाज़ मेरी जो है वो ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से ना बोल सकूँ, उसके लिए माजरत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट थी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ पे म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के हवाले से यह सीट थी जिसकी क्वालिफ़िकेशन एमबीए, एमकॉम, बीबीए, एसीएमए, एसीसी और सीए। ठीक है, ये थी एज इसकी 20 से 30 से 5 साल की एज। रिलैक्सेशन है, वन पेपर एमसीक्यूज होना है जिसका मोस्टली पोजीशन ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस होना है। ठीक है जी। ऑल ओवर पंजाब आपकी जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, रेगुलर जॉब्स हैं, बहुत अच्छी सीट है और बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है जी। ओपन मेरिट के लिए जो है वो 32 सीट्स है, वुमेन कोटा के लिए 3 है, मिनोरिटी कोटा के लिए भी 3 है। तो चलें मैं आपको इस सारे डाटा बैंक का जो है वो ओवरव्यू करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो एसीसी और सबसे पहले चलें डिग्रीज़ की तरफ आते हैं। पहली डिग्री उन्होंने बीबीए मांगी थी और हम लोगों ने क्या किया है जी, ये बीबीए की जितने भी, ये मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ये फाइल दिखा दूँ, ये बुक है कंप्लीट कायद पब्लिशर की तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। आप लोगों के लिए एक मैं कहता हूँ कि जब से कायद पब्लिशर एक अदारा बनाया है तब से ही इसने अपनी जो है वो लेगेसी को बरकरार रखते हुए वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों के लिए
इतनी ज़्यादा चीज़ें की हैं, इतनी ज़्यादा की हैं, इतनी मेहनत की है इस अदारे ने कि आज हमारे स्टूडेंट बहुत बहुत अच्छी जगह के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये बीबीए का कंप्लीट करिकुलम है इस बुक में। अगर आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, करिकुलम ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सेवन्थ सेमेस्टर में और एट्थ सेमेस्टर में, ठीक है। और ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की, इस सीट की, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वन बाय वन जो है वो आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल इस पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ ये कंप्लीट डाटा बैंक शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपका जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत करो, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ोगे, फिर ये जाके ये सारी फाइल्स तैयार होंगी। तकरीबन आप लोगों को 20 से 25-30 दिन लग जाएंगे। अगर आप लोग डेली 7, 8, 9 घंटे पढ़ोगे, फिर जाके ये सारी फाइल्स तैयार होंगी। इस बुक के पेज हैं 514 पेज हैं, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी से सब्जेक्ट वाइज जो है वो डाटा सारा कलेक्ट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट हो गया जी बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। यहाँ पे जो है वो बहुत एमसीक्यूज़ हैं ऐड किए गए हैं। नीचे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ मैं कुछ एमसीक्यूज़ बीच में से पढ़ भी देता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। मे भी ये 20-25 मिनट तक ये वीडियो जाए, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ है जिसमें जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सेविंग है। इन्फ्लेशन इज़ प्राइमली मेजर्ड बाय सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन इज़ बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये सारी के सारी यहाँ पे एमसीक्यूज़ जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट आप लोगों को जो है वो फाइव सब्जेक्ट दिखाता हूँ, जैसे कि तकरीबन हर सब्जेक्ट के 200-300 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किए गए हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जितने भी आप लोगों को ऊपर दिखाए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, इसके एमसीक्यूज़ यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। ये जितने भी आप लोगों के पास ये बीबीए की डिग्री के दौरान जितने भी आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े थे, उन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाइए तो यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो है वो कायद पब्लिशर की इस बुक में, ठीक है, जो कि द अल्टीमेट एमसीक्यूज़ बैंक डिज़ाइन टू इंश्योर योर सक्सेस एवरी स्टेप ऑन द वे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए ऑल डिग्री सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़। ये कंप्लीट एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। एक फ़ाइल ये है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, डीएमओ फाइनेंस, एएमओ असिस्टेंट डायरेक्टर या पीएलजीबी जिसको आप लोग कहते हो, ये बहुत अच्छी सीट है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, बीबीए हो गया। बीबीए के ये सारे एमसीक्यूज़ जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस स्पेसिफिक सीट के हवाले से हैं। अगर मैं आप लोगों को एमबीए की कंप्लीट गाइड दिखा दूं तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़, ये डाटा बैंक जो है वो एमबीए का है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, जो पीपीएससी के जिन्होंने पेपर जो है वो सेटल्ड करते हैं, और यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन टीचर से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टीचर से जो है वो इन फाइल्स को जो है वो कलेक्ट किया गया है, फिर इसको रिव्यू किया गया, एनालाइज़ किया गया, और फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो पूरी टीम ने मिलके जो है वो आप लोगों के लिए, आपको पता है हम लोग इसी वजह से कायद पब्लिशर का रिज़ल्ट जो है वो हर कोई भी पीपीएससी का पेपर होता है उसके स्टूडेंट हमेशा इसी वजह से आगे होते हैं, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड ही सिर्फ नॉलेज होता है, नो एक्स्ट्रा बकवास कोई चीज़ हम लोग ऐड नहीं करते। इसी वजह से वो कायद पब्लिशर के स्टूडेंट हमेशा जो है वो टॉप 5 में ही रहते हैं। लेकिन जाहिर है मेहनत जो करता है वही आता है। समटाइम स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आप लोगों का पेपर पास नहीं होगा। ये एमबीए की फाइल्स हैं, अप्लाइड डाटा एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, डाटा मॉडलिंग,
एंटरप्रेन्योरियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजिंग सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक HRM। ठीक है, ये जो MCQs है ये स्पेसिफिकली बनाए ही म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के लिए, DMO फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये MBA का सब्जेक्ट, क्योंकि MBA को यहाँ पे उन्होंने जो है वो सिलेबस में जो है वो मेंशन किया है, MBA की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस, ऑडिट और अकाउंट के हवाले से काफ़ी MCQs आने हैं, इस वजह से जो है वो MBA के पोर्शन को जो है वो लहदा से ऐड कर दिया गया है, उन्हीं सब्जेक्ट को ऐड किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जॉब के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस सीट के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है जी, बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके, डिफरेंट जो पॉस्ट पेपर्स हैं उसको एनालाइज करके तकरीबन 5-6 वीक लगे हैं इन सारी फाइल्स को जो है वो प्रिपेयर करने में। मैं वन बाय वन इन फाइल्स को दिखा देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज MCQs। तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर जाते हैं। इसकी थ्योरी में कुछ बीच में से कुछ सब्जेक्ट आपको एनालाइज करवाऊंगा। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स और थ्योरी और उसके हवाले से यहाँ पे जो है वो MCQs हैं। थोड़ी सी हम लोगों ने फोकस किन के ऊपर किया है, बेसिक्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आपको पता है PPSC मोस्टली जो है वो उन मतलब सब स्टूडेंट को टारगेट रख के पेपर बनाता है, सो हम लोगों ने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो हिस्ट्री को, डेफिनेशंस को और ये सारी चीज़ों को फोकस किया गया है। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ गिवन बाय C रॉबिन्सन ने दी थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़, इसके हवाले से करेक्ट ऑप्शन है D, बोथ B एंड C। नेक्स्ट अगर हम लोग द बेस्ट measure to see overall performance of an economy is GDP है वो। the market for ultimate consumer is known as D, retail market। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग जो है वो नीचे चले जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है वो MCQ सारे पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द कोर इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल डैट वॉलंटरी ट्रेड क्रिएट्स वेल्थ। बी स्पेशलाइजेशन, इसके ये MCQs ऐड कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद जो है वो नीचे चले जाएं जी, सप्लाई बेस देखो ना यहाँ पे डेफिनेशंस भी हम लोग, डिमांड इज़ डिफाइंड एज, सप्लाई इज़ डिफाइंड एज, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट। ठीक है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो MCQs जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो कॉरपोरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। कॉरपोरेट में कुछ फाइल्स को आप लोगों को दिखाऊंगा, सारी फाइल्स को नहीं दिखाऊंगा। ये सारी फाइल्स जो है वो आप लोगों को पता है, अगर मैं पढ़ने बैठ गया, अगर दिखाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कॉरपोरेट फाइनेंस के ऊपर अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, इसकी फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो कॉरपोरेट फाइनेंस में आप लोगों के पास द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू सी मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक इज असेंशियली परपिचुइटी बी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज द बी रिटर्न डेट फॉर्म्स डेप्टर, ओके, डिमांड ऑन न्यू बोरोइंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इन अ परफेक्ट मार्केट द फर्म्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय सी द अर्निंग पावर एंड रिस्क ऑफ इट्स एसेट्स। 28 operating leverage arises from correct option A, fixed operating cost, यहाँ पे इसका correct option है। 30 combined leverage measures the sensitivity of C EPS to sales। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बहुत टेक्निकल MCQs भी ऐड कर किए गए हैं जो कि आपकी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पेपर पास करने के लिए आप लोग इसकी क्वालिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हो। द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड इज डैट इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये सारे MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं दिखा दूँ 124 नंबर MCQs है। द रिस्क फ्री एसेट हैज़ अ बीटा ऑफ बी, करेक्ट ऑप्शन है 0। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट मैं 5-6-7 फाइल्स आप लोगों को बढ़ के दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिमुलेशन, इसके हवाले से यहाँ पे MCQs ऐड कर दिए गए हैं। Internal rate of return IRR is the discount rate at which C, correct option, NPV equal 0. The cost of equity can be calculated using C, both A and B, correct option है। अच्छा, return on asset ROE is calculated as net profit या total asset, इसका correct option है। Average collection period can be calculated as C, both A and both B, if
नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, एन अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ए एनी टाइम बिफोर एक्सपायरेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल मॉडलिंग इन्वॉल्व्स, करेक्ट ऑप्शन है ए बिल्डिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। नंबर 83 के अगर 83 के ऊपर अगर हम लोग जो है वो चलते हैं, तो यहाँ पे दी प्राइमरी मार्केट डील्स विद बी इश्यूज ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, इसका करेक्ट ऑप्शन है फैक्टर्स इन्वॉल्व्स फैक्टोरिंग इन्वॉल्व्स ए सेलिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, लास्ट टाइम आया था, सेलिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, a future contract is a standardized forward contract, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। अगर हम लोग जो है वो 130 लॉस aversion means investors ए फील लॉसेज मोर देन इक्विवेलेंट गेन, तो ये सारे एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं स्ट्रेटजिक और HRM के एमसीक्यूज हैं, बिजनेस एनालिटिकल यूजिंग AI एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो नीचे चलते हैं हम लोग, क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ बी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, बी करेक्ट ऑप्शन है इसका जी। एंड ए के हवाले से आपको पता है बिजनेस में फाइनेंस में AI का यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। सो आप लोगों ने इस हिसाब से जो है वो इस सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी लाजमी करके जाना है। द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसको गीगो कहते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चले जाते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग इन मशीन लर्निंग, करेक्ट ऑप्शन है बी, टू सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म वेरिएबल टू इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो वो चलते हैं, द टर्म डेटा डेमोक्रेटाइजेशन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट मीन्स ए मेकिंग डेटा एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉयज नॉट जस्ट डेटा साइंटिस्ट, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। What is a data pipeline, करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल ट्यूब फॉर ट्रांसपोर्टिंग डाटा टेप्स, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके साथ साथ जो है वो द टर्म एज AI रेफर्स टू रनिंग AI एल्गोरिथम बी ऑन अ लोकल डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन और IoT सेंसर, ये करेक्ट ऑप्शन है। बडल ये सारे एमसीक्यूज जो है वो MBA के हवाले से मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दिए। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है, मैंने आप लोगों को सारा डाटा बैंक जो है वो इसका दिखाना है। BBA हो गया। अब MCOM के हवाले से यहाँ पे MCOM के जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से भी यहाँ पे जो है वो ऑडिटिंग और फाइनेंशियल टैक्सेशन के हवाले से हम लोगों ने जो है वो कुछ MCQs कायद पब्लिशर की टीम ने कलेक्ट किए हैं, सो डैट यू विल नो कि इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट के हवाले से। यहाँ पे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अस व्हाइल वाटर इज exempt until, करेक्ट ऑप्शन बी, जून 30 2026। करंट अफेयर को भी हम लोगों ने देखा है, जो अभी 5G के हवाले से आपको पता है 5G के हवाले से भी जो है वो नीलामी वगैरह हो रही थी, उसके हवाले से भी इसमें जो है वो ऐड किया गया है चीज़ों को, ताकि जो है वो करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इसके हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी ऐड यहाँ पे की गई हैं। फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज मिनिमम फेयर मार्केट रेंट इज डीम्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ FBR एसेड वैल्यू, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है सी, 4%। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर अप्लाइज टू सी, करेक्ट ऑप्शन कंपनीज अंडर सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, बोथ परचेज एंड रजिस्ट्रेशन। उसके हवाले से यहाँ पे जो है वो नीचे चले जाए, द रेट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर फॉइलर रेंजेस फ्रॉम C 1.5% टू लेके 4%, करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड इंटीग्रेटेड POS सिस्टम रिस्क बी डिसअलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम, ठीक है जी। वेल्थ रिकॉन्सिलेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर बी कंसिस्टेंसी बिटवीन इंपोर्ट्स वॉल्यूम्स एंड डिक्लेयर वेल्थ, ये MCQs यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। कुछ ऑडिटिंग और फाइनेंस आपको पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम लोगों ने MCOM में से भी जो है वो ऑडिटिंग के काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो कलेक्ट किए हैं,
ताकि आपका पेपर जो है वो कोई भी क्वेश्चन उसमें से कोई छूटे ना, और आपको जो है वो ये ना लगे कि हाँ जी ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आया है। ऑडिट एविडेंस शुड बी ऑल ऑफ अबव सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे द ऑडिटर रिपोर्ट शुड बी एड्रेसेस टू बी द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोगों को देख रहे हैं कि इनकी क्वालिटी भी आप लोगों को जमा दिखा दी है। बीबीए के एमसीक्यूज दिखा दिए, एमबीए के एमसीक्यूज भी हो गई, एमकॉम का पोर्शन भी हो गया। अब आप लोगों को जो है वो मैं ACCA CA और ACCA और CA इसके ऊपर ना कायद पब्लिशर ने एक फ़ाइल बनाई है जिसमें 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं ACM में, ACCA और CA के लिए। फॉर जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस है उसके वाले से यहाँ पे जो है वो 2000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो, क्योंकि इसका जो पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। सो हम लोगों ने 2000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसको कलेक्ट किया है ACCA CA के हवाले से जो एमसीक्यूज हैं उसको, ताकि जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो सिलेबस में जो जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। अच्छा, अगर मैं कुछ एमसीक्यूज इसमें से भी अगर आपको जो है वो पढ़ के दिखा दूँ, जैसे कि इम्पेयरमेंट लॉस इज़ द अमाउंट बाय विच, करेक्ट ऑप्शन है जो ए, कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ACCA CA ये भी जो है वो आपको पता है ऑडिटिंग के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, और इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो 2000 MCQ जो है वो, जैसे कि कायद पब्लिशर ने यहाँ पे ये देखो ये 1000 यहाँ पे 1300 हो गया, यहाँ पे 1500 यहाँ पे जो है वो 2000, ये कंप्लीट MCQ जो है वो ACCA CA के हवाले से कलेक्ट किए गए हैं। आपको पता है कि ऑडिट वगैरह करना हो या जो है वो इंस्पेक्शन वगैरह करनी हो तो उसके हवाले से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी है, जो एग्ज़ाम में आप लोगों के बहुत पूछी जानी है। तो 2000 प्लस MCQ जो है वो ACM में, ACCA और CA के का जो पोर्शन है उसको जो है वो सारे को इसी 2000 MCQs में से कवर कर दिया गया है। इन 2000 MCQs में पास्ट जितने भी और ACA CA ACCA ACM में के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं ना, उनके MCQs ऐड किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो फाइनेंस के हवाले से, म्यूनसिपल ऑफिसर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड किया गया है। और जो रिपीट होते हैं MCQs जो बार बार आते हैं उनको भी ऐड किया गया है। बेसिक्स को फोकस करते हुए ये 2000 MCQs को बनाया गया है ताकि जो है वो आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि आप म्यूनसिपल ऑफिसर का जो पेपर है उसको जो है वो निकाल सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो, अगर मैं आपको दिखा दूँ, हम लोगों ने यहाँ पे MCOM के MCQs कर लिए, MBA के सारे MCQs कर लिए, BBA के सारे MCQs कर लिए, ACM और ACCA और CA के हवाले से जो है वो ये 2000 वाली फाइल अगर आप लोग कर लेते हो तो अगर उसमें से MCQs आते हैं तो वो भी आपका जो है वो पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास ऑडिट अकाउंट और फाइनेंस, ये जो फाइल है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट नोट्स के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे जो है वो, अगर आप लोग PPSC के सिलेबस के ऊपर जाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसने मोस्टली फोकस करना है ऑडिट अकाउंट और फाइनेंस। तो ये ऑडिट अकाउंट और फाइनेंस के हवाले से ये सारे कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाती, जैसे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ऑडिटिंग है, बैंकिंग लॉ है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है फॉर बिजनेस के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ई कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। बेसिक्स भी मैंने आप लोगों को कहा था इसको कवर करना है, और एडवांस और रिसर्च डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने कवर करना है। इंश्योरेंस के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हवाले से, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के हवाले से, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, रिसर्च मेथड के हवाले से, सेल्स टैक्स एंड सेल्स टैक्स, कस्टम एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। मैं 5-6 फाइल्स अगर आप लोगों को बीच में से खोल के दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जो है वो इन फाइल्स को, यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है, ये सारी की सारी फाइल जो है ये उसके MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये सारी फाइल्स तैयार कर ली ना तो आपका पेपर जो है वो उसको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है जी, इंश्योरेंस के हवाले से यहाँ पे जो है वो MCQs ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है जी, इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो यहाँ पे MCQs ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑडिटिंग के हवाले से यहाँ पे MCQs जो है वो ऐड कर दिए गए हैं।
ठीक है। यहाँ पे ऑडिटिंग के हवाले से एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के हवाले से एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज। उसके साथ साथ जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे कुछ में बीच में से मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी उसकी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तकरीबन 150 टू 100 प्लस एमसीक्यूज जो है वो फोकस किए गए हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से 2-3-4 एमसीक्यूज जो है वो लाजमी आते होते हैं, इसको जो है वो फोकस किया गया है यहाँ पे। इसके एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए गए। आप वीडियो को पॉज करके जो है वो इन सारे एमसीक्यूज को जो है वो पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं जी, ये भी सारे एमसीक्यूज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पास पेपर और पास बुक के हवाले से। अब ये जो 1000 वाली फाइल है ना, यहाँ पे ये देखो, ये 1000 जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन 50 से 60%, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 20 to 30% और ऑडिटिंग का 10 से 15, यही पेपर का आप लोगों का जो है वो सिलेबस होगा। ठीक है, इतने परसेंट ही होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से 50 से 60% होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 20 से 30% आपका होगा और ऑडिटिंग में 10 से 15% आपका जो है वो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्लस एमसीक्यूज है ये। ठीक है, ये 1000 वाली फाइल है। ठीक है जी, 1000 एमसीक्यूज वाली फाइल है। तो इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस ही जो है वो इन 3 जो सेक्शंस है उसके ऊपर किया गया है। तो अगर ये 1000 एमसीक्यूज को इनको सेपरेट क्यों बनाया गया है, इनको सेपरेट इस वजह से बनाया गया है कि समटाइम स्टूडेंट जो है वो इस सारे डाटा बैंक को तैयार नहीं कर सकता। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वो इन 1000 एमसीक्यूज को भी तैयार कर लेते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा उसका, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने सिर्फ टू दी पॉइंट और सिलेबस को फोकस करते हुए ना इसमें जो है वो सारे एमसीक्यूज जो है वो ऐड कर दिए हैं। ये 1000, ये देखो ना कितने पेजेस हैं इसके, 40, 47, 50 बहुत पेजेस है इसके। ठीक है जी, 65 पेजेस है, 1000 प्लस ये 926। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेज एट सी, both A and B correct option. A single member company can have one directors. The maximum number of member in a private company A 50 हो सकते हैं जी। वो मतलब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये पीपीएससी को फोकस करते हुए अगर ये 1000 वाली फाइल भी अगर आप लोग जो है वो तैयार कर लेते हो तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा पोर्शन आएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है। बट मैंने आप लोगों के साथ जो है वो ये सारी की सारी फाइल्स जो है वो शेयर कर दी है। ये म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, डीएमओ फाइनेंस, सीएमओ, असिस्टेंट डायरेक्टर, पीएलजीबी। ठीक है जी। तो ये जो है वो ये पीपीएससी में एक सीट आई थी। ठीक है, जॉब भी अच्छी है, सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, रेगुलर जॉब है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग जो है वो ये सारे का सारा डाटा बैंक जो है वो अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। कम से कम मसला ये है कि स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो है वो पढ़ते नहीं है। 6 से 7 घंटे पढ़ोगे डेली, 30 दिन पढ़ोगे तो फिर जाके ये सारी फाइल्स तैयार होनी है। डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि इस चीज़ की गारंटी आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। मज़ीद मैं आपको यही कहूँगा यार, अगर कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा होता है तो उसके चैनल को लाइक करें, उसके वीडियो को मतलब लाइक करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी चीज़ की समझ नहीं आती। अच्छा, एंड के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने ये सारा डाटा बैंक जो है वो जिसमें बुक्स है आपके पास जो है वो नोट्स हैं, वन लाइनर है, एमसीक्यूज़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ है, बेसिक्स, एडवांस, रिसेंट डेवलपमेंट, डिग्री वाइज, सब्जेक्ट वाइज, हर चीज़ को फोकस करते हुए जो सारा डाटा बैंक बनाया गया। अगर आप लोग जो ये लेना चाहते हो, स्क्रीन के ऊपर कायद पब्लिशर का ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 0315 821 36 31। इसके ऊपर आप लोग जो है वो व्हाट्सअप करो, सिर्फ व्हाट्सअप करना है आपने। इसके माइनर से चार्जेस हैं, चार्जेस अगर आप लोग जो है वो पे करते हो इजी पैसा के ज़रिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये सारी की सारी फाइल जो है वो शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।